Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 2 of Determinant क्लास 12 हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली सिंपल सी बातें क्या सीखेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया यूज क्या होता है डिटरमिनेंट का और नोटेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इस पार्ट में बताने वाले हैं सिंपल से 2x2 और 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों को इस लेक्चर में देखेंगे और आपको बेसिक सी चीजें पता चल जाएंगी कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसा करना है बेसिकली। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। अच्छे से हर एक चैप्टर को कराऊंगा, जैसे मेरे 95 थे आपके भी मुझसे भी ज्यादा आएंगे। बस आपको क्या करना है, लेक्चर अटेम्प्ट करना है, एक्सरसाइजेस सारी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ, ये क्या है 2x2, ये क्या है 2 रोज इसमें 2 कॉलम से, और इसमें क्या है 3 रोज और 3 कॉलम से। ये 3x3 ऑर्डर है और ये 2x2 ऑर्डर है। ठीक है, और डिटरमिनेंट को मैंने बताया था मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मॉड से रिप्रेजेंट किया गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है 7536 का। अब ये डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, बेसिकली देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालने को आ जाए 7356, जैसे एक एग्जांपल है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है आपको। क्या करानी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहेगा, बीच में काहे का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, 7 6 जा 42 माइनस 3 5 जा 15। और बेसिकली सिंपल सी बात है, आपको इसको क्या करना है, इसको सॉल्व आउट कर लेना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और नोटेशन में अभी एक चीज और आपको बतानी है, सिंपल सी क्या बात है, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। आपको क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको अभी 3 ऑर्डर 3 नहीं देखना, आप 2 ऑर्डर 2 देखिए। यहाँ पे क्या है 2 ऑर्डर 2 में मैंने क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है। 7 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कराया है, 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराई है। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ 2x2 का। अब 3x3 का देखते हैं। ठीक है, 2x2 का हुआ, अब हम किसका देखेंगे, 3x3 का देख लेंगे। अब एक चीज आपको सिंपल सी याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे नोट, यहाँ पे साइन का, साइन कन्वेंशन 2 और 2x में क्या होता है, साइन कन्वेंशन कोई मायने नहीं रखता। साइन कन्वेंशन मायने ये रखता है, बस आपको क्रॉस के, एक क्रॉस के बाद ना माइनस साइन लगाना होगा। यहाँ पे माइनस साइन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी। 2x2 ऑर्डर जब भी हो तो आपको क्या करना है, एक बार एक वैल्यू से आप एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, बीच में जो साइन रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगी, बीच में साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। अब जो साइन कन्वेंशन होता है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे 2x2, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 3x3 में। ठीक है, तो 2x2 में आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस का साइन, ये 2x2 वाला हो गया। अब 3x3 का देखते हैं। ठीक है, 3x3 निकालने के लिए मैं 2x2 को भी रब करता हूँ तो थोड़ी स्पेस मुझे मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, मुझे क्वेश्चन लर्न है। ठीक है, देखिए जैसे हमें किसका निकालना है, डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का, ये हमें डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए, साइन convention of 3x3 order, sign convention of 3x3, 3x3 का साइन कन्वेंशन देखना है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भैया क्या है पता है, इसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, गारंटी के साथ लिख लीजिए। इन साइन कन्वेंशन के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं आता, क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे भी तभी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन याद रखना है। 3x3 में पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, बीच में तीसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चाहे आप रो वाइज देखिए सेम है, चाहे आप कॉलम वाइज देखिए सेम है। ठीक है, देखिए रो वाइज देखेंगे तो पहली और तीसरी रो सेम है, कॉलम वाइज देखेंगे तो पहला और तीसरा कॉलम सेम है, दूसरा उसके अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपका 3x3 ऑर्डर हो, जब भी आपका 3x3 ऑर्डर हो तो आप या तो अलोंग रो आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, या तो अलोंग कॉलम आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये क्या चीज हुई भैया, ये ऐसी चीज है, देखिए ये मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको 3x3 ऑर्डर दिया गया है
तो आप अलोंग रो एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 3 आपका यूज में आएगा, और अलोंग कॉलम यूज एक्सपेंड करेंगे तो 1 4 7। अब आपकी मर्जी है, आप अलोंग रो 1 कर रहे हैं या रो 2 कर रहे हैं या रो 3 कर रहे हैं। आप अपने आपकी मर्जी, आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं या कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। चलिए पहले मैं अलोंग कॉलम 1 के एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो देख लीजिए पहला वाला जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए पहला वाला एलिमेंट ऐसे ही, पहले वाले एलिमेंट को छोड़ के, पहले वाले एलिमेंट के जिस रो और जिस कॉलम में पहला वाला एलिमेंट आ रहा है उस रो और उस कॉलम को हाइड करना है। बेसिकली पहला वाला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, पहली रो को हाइड करिए, पहले कॉलम को हाइड करिए, जो बचे आपको इस मॉड के अंदर लिख देना है। 5 8 6 और 9 को लिख देना है। ठीक है, और बीच में कौन सा साइन लगाना है, फिर माइनस का साइन लगाना है। बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। फिर क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब 2 के अलोंग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। 2 के अलोंग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हम हाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 4 6 7 9। क्या बचेगा, 4 6 7 9। ठीक है, अब 3 के साथ क्या रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस, तो 3 के साथ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अलोंग R1 कर रहे हैं तो 3 के साथ प्लस रहेगा। ठीक है, और 3 के अलोंग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए, जो बचे उसको मॉड में लिख लेना है। क्या बचा है हमारे पास, 4 7 5 और 8। अब जरा इसको ये देखिए, अभी 2 क्रॉस 2 आपको बताया ना कैसे सॉल्व होता है। अब आपका 2 क्रॉस 2 बन चुका है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, बीच में साइन माइनस का, 8 6 जा 48। ठीक है, -2, 4 9 जा 36, बीच में साइन माइनस का, 5 6 जा 42, 7 6 जा 42, प्लस 3 8 4 जा 32, बीच में साइन माइनस का, 7 5 जा 35। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, 45 माइनस 48 करेंगे, -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, 36 माइनस 42 करेंगे -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 इंटू -2 करेंगे तो +12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ऐसे ही 32 माइनस 35 करेंगे, -3 इंटू 3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो -9 -3 -12 और +12 ये बना के क्या देगा आपको, 0 बना देगा। ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, या फिर उसको हम आगे पढ़ लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आगे पढ़ लेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा था इसको आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अलोंग R1 एक्सपेंड किया। अब क्या भैया अलोंग R1 ही हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अलोंग R2 एक्सपेंड करिए। चलिए अलोंग R2 एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अलोंग R2 एक्सपेंड करते हैं। अब अलोंग R2 एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो अलोंग R2 में हमें किसकी किन चीजों की जरूरत रहेगी, पहली बात साइन कन्वेंशन। अलोंग R2 में एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, अलोंग R2 4 5 6 का यूज होगा। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो और कॉलम को बंद करके बाकी सबको लिखना है। ठीक है, जैसे शुरुआत में लिखा है। तो अलोंग R2 करेंगे तो -4 आएगा। पहले क्या आएगा, माइनस, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और पहले क्या आ रहा था, प्लस। प्लस क्यों आ रहा था, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अलोंग R2 एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन में पहला एलिमेंट क्या है, माइनस में, तो -4। अब -4 के अलोंग आने वाली रो और आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2 3 8 और 9। ऐसे ही सेकंड आपका एलिमेंट क्या है, 5। 5 क्या आएगा, प्लस में। क्या आएगा, प्लस में। 5 के अलोंग आने वाली कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 3 7 और 9 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अब क्या रहेगा, 6। ये माइनस का होगा प्लस का कैसे पता चलेगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है, माइनस, माइनस आ जाएगा, -6। इसके अलोंग आने वाली रो आने वाली कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 1 2 और 7 और 8 बचेगा। 1 2 7 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे सिंपली पहले आपने सॉल्व किया था और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये अलोंग R2 था। अब क्या भैया अलोंग R2 ही कर सकते हैं, नहीं, हम अलोंग R3 भी कर सकते हैं। अलोंग R3 करके दिखा रहा हूं आपको। अलोंग R3 देख लेते हैं। ठीक है, अलोंग R3 देखते हैं। अब मैं किसके अलोंग R3 अलोंग रो 3 के करने जा रहा हूं। ठीक है, साइन कन्वेंशन याद रखना है, साइन कन्वेंशन रो 3 के सेम रो 1 के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, तो
सबसे पहला एलिमेंट क्या रहेगा 7 का यूज। रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 7 पहले लिखिए, इसके अलॉन्ग आने वाले रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, क्या बचेगा आपको 2 5 3 और 6। इसका डिटरमिनेंट अलग निकालना है, ठीक है। अब R2 के अलॉन्ग आने वाली सेकेंड एलिमेंट क्या है 8। 8 क्या रहेगा माइनस या प्लस, कैसे देखेंगे माइनस, साइन कन्वेंशन -8। इसके अलॉन्ग आने वाली कॉलम आने वाले रो को हाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा 1 4 3 और 6 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड एलिमेंट क्या है आपका 9 है तो +9, प्लस कैसे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है +9। इसके अलॉन्ग आने वाला कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा 1 2 4 5, 1 2 4 और 5, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, और हाँ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आप R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आप R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आप C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आप C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आप C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, आंसर आपका सेम ही रहेगा। आंसर आपका सेम ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं 2x2 के या 3x3 के, आपको अच्छे से पता चल गए। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारी डिटरमिनेंट ही निकालने के लिए है, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 3.1 में। सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्यों सिंपल सी हो जाती है इसलिए आपको बताया इस लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।